सबसे पहले एक्सेस को आखिर कैसे ओपन किया जाता है? पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या करते थे हम लोग? विंडो आर ना, और पावर पीएनटी लिखते थे। वैसे यहाँ पर एक्सेस को भी ओपन करने के लिए ना, यहाँ पर विंडो आर करने के बाद क्या किया जाता है? लिखेंगे MS MS एक्सेस, है ना। और जैसे ही क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा क्या ओपन हो जाएगा? MS एक्सेस का विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए ये क्या बोल रहा है? ब्लैंक डाटाबेस, है ना। देखिए ब्लैंक डाटाबेस, देखिए एक्सेल और एक्सेस में फर्क देखेंगे, है क्या चीज? दोनों लगभग हम लोग को क्या लगता है? सेम। एक्सेल को भी जब ओपन करते हैं ना, जब विंडो आर करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे एक्सेल लिखते हैं, तो जैसे ही एक्सेल लिखते हैं तो लगभग सेम दिखाता है। बस देखिएगा यहाँ पर जब एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ देता है ब्लैंक क्या चीज? वर्कबुक, और यहाँ पर से क्या देता है? ब्लैंक डाटाबेस, है ना। देखिए दोनों में फर्क क्या है? आखिर पहले दोनों को फर्क समझते हैं, फिर आखिरकार एक्सेल में ना थोड़ा सा काम करने का जो तरीका होता है ना, तौर तरीका वो अलग होता है। देखिए अब जैसे हम लोग क्या करते हैं इजीली, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ एक्सेल में क्या करते हैं? ब्लैंक वर्कबुक करते हैं, तो ये इजीली सीट आ जाता है, मगर एक्सेस में ऐसा नहीं है। जैसे ब्लैंक वर्कबुक के लिए खुल गया और हम क्या करते हैं, आसानी से यहाँ पर आराम से हम यहाँ क्या लिख लेते हैं? नेम, और उसके बाद में क्लास, यहाँ पर मैथ, यहाँ पर फिजिक्स, और यहाँ पर फिर से केमिस्ट्री, और यहाँ पर जैसे नाम लिखना होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं? इस तरह से कुछ भी क्या करते हैं? नाम और मार्क्स लिख लेते हैं। मगर एक्सेस में अगर हम ब्लैंक डाटाबेस करेंगे ना, जैसे ही ब्लैंक डाटाबेस करेंगे ना, तो ये पूछता है आपको कि क्या नाम से आप ब्लैंक डाटाबेस लेना चाहते हैं। लेकिन एक्सेल में ऐसा कुछ पूछता नहीं, डायरेक्ट वो ओपन कर देता है। और जैसे ही देखिएगा, बस इसमें फर्क क्या चीज है? देखिए यहाँ पर देखिएगा कुछ यहाँ रिसेंट में दिखा रहा है, सोप 6, क्यूरी 6, एसक्यूएल 6 इस नाम से, है ना। यहाँ पर देखिएगा, और अगर हम क्या करेंगे? क्रिएट डाटाबेस करेंगे तो देखिएगा डाटाबेस 10 के नाम से ही होगा, जैसे एक्सेल यहाँ पर क्या हो रहा है? बुक 1 से हो रहा है, समझे। तो अगर जैसे हम कोई स्टूडेंट का डाटा लिखेंगे और फाइल में जाते हैं और इसको सेव कर देंगे, तो ये फाइल में जाते हैं, बाद में इसको सेव करना पड़ता है ना। और अगर हम इसको बुक 1 से ही सेव करेंगे तो पता चलेगा कि क्या नाम से आखिर बनाए? नहीं ना, एक्सेस में इसको पहले करना पड़ता है। जैसे हम अगर क्रिएट कर देंगे ना और उसके अंदर कुछ भी बनाएंगे तो सारा चीज क्या होगा? वो डाटाबेस किसके अंदर बनेगा? 10। जैसे अगर मान के चलिए हम सेव कर देते हैं, मान के चलिए बुक 1 से ही, और यहाँ पर एक्सेल में शीट 1, शीट 2, शीट 3 ले लेते हैं, है ना। शीट 1, शीट 2, शीट 3 ले लेते हैं, तो सब किसके अंदर होगा? बुक 1 के अंदर ही होगा। वैसे ही अगर हम इसका यहाँ नाम नहीं देंगे तो सब चीज किसके अंदर होगा? डाटाबेस 10 के अंदर। और आखिरकार अगर इसको हम जानना चाहें एक्सेल को, कि हमको पता चले कि इस फाइल को क्या नाम से सेव करना है, तो इसको हम बाद में करते हैं, और बस एक्सेस में क्या करना पड़ता है? पहले करना पड़ता है, समझे। अब इसको जैसे मान के चलिए हम कर देते हैं, जैसे क्यू कॉलेज, या फिर हम इसको कर देते हैं मान के चलिए विंग्स आईटी स्टूडेंट्स के नाम से, इसको पता चलेगा कि हाँ विंग्स आईटी स्टूडेंट के नाम से डाटाबेस है। और जैसे इसको क्या करेंगे? जैसे ही क्रिएट करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ये खुलेगा। अब इसमें फर्क समझिएगा, है ना। देखिए इस यहाँ डाटाबेस आ रहा है और यहाँ पर देखिए बुक आ रहा है। देखिए एक्सेल का फाइल को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं, वैसी एक्सेस का फाइल को देखिएगा क्या बोलते हैं? डाटाबेस, है ना। पावर पॉइंट का फाइल को क्या बोलते थे? प्रेजेंटेशन, है ना। वैसे इसका फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटाबेस बोलते हैं। बस यही फर्क है, इसलिए इसको हम लोग डाटाबेस के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग नहीं बोल सकते कि प्रेजेंटेशन है, या नहीं बोल सकते हम लोग इसको कि वर्कबुक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाटाबेस के नाम से जानेंगे, है ना। अब देखिए काम करने का तरीका यहाँ अलग है। अब यहाँ पर अब तो नाम दे दिए हम लोग कैसे? विंग्स आईटी स्टूडेंट के नाम से, मगर हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मान के चलिए एक्सेल ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग ऐसा नेम, और फिर से यहाँ पर क्लास, और फिर से मैथ, फिर से फिजिक्स, इस तरह का लिख लेते हैं। और यही चीज हम एक्सेस में करना चाहेंगे ना, यहाँ पर हम ऐसा नेम क्लास लिखेंगे, ये कुछ नहीं लिखा है, डिजाइन करना पड़ता है, आपको कस्टमाइज करना पड़ता है टेबल कि आप क्या लेना चाहते हैं। डायरेक्ट नहीं लिख सकते, है ना। देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लिख नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट, अगर हम लोग को क्या करना हुआ
लिखना हुआ है ना यहाँ पर, तो सबसे पहले याद रखिएगा हर चीज के लिए एक यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो इसको जब लिखना हुआ ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। देखिए वापस से इसको क्लोज कर दीजिएगा, अभी तो कुछ नहीं है, आपको क्रिएट करना पड़ता है और यहाँ पर क्या करना पड़ता है, टेबल डिजाइन करना पड़ता है, समझे। यहाँ टेबल डिजाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ एक्सेल में क्या करते थे कि नेम क्लास मैथ और सीधा सा यहाँ पर रमेश मुकेश करते थे, क्लास 10th, इसमें इसका इतना, इसमें इसका इतना। बस यही चीज करने के लिए ना सबसे पहले आपको फील्ड लिखना होगा। अब यहाँ पर फील्ड लिखना होगा। देखिए यहाँ पर ना देखिएगा, एक्सेल का फाइल को क्या बोलते थे, वर्कबुक, और जहां काम करते हैं उसको शीट 1, शीट 2, शीट 3 बोलते हैं ना। और पावर पॉइंट में स्लाइड 1, स्लाइड 2, एमएस वर्ड में पेज 1, पेज 2, वैसी एक्सेस का फाइल को डाटाबेस, और जहां काम करते हैं उसको टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 बोलते हैं। है वही चीज, बोलने का तरीका और काम करने का तरीका क्या है, समझे। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या करना है, फील्ड लिखना है। फील्ड मतलब कि आखिरकार ये फील्ड क्या चीज होता है, फील्ड, व्हाट इज फील्ड, फील्ड क्या होता है ना। जैसे फील्ड वो क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर हम उसी का डाटा लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग समझते हैं एक्सेल में। देखिए ये जो ऊपर में हम हेडिंग देते हैं, इसी को हम फील्ड के नाम से जानते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ क्लास लिखे, तो क्या यहाँ रोल नंबर लिख देंगे, डाटा भी लिख सकते हैं, नहीं। हम चाहे एक डाटा लिखे, चाहे 1000 डाटा लिखे, क्लास का सीधा में क्या लिख सकते हैं, केवल क्लास, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे नेम का सीधा में हम फादर नेम लिखेंगे, स्टूडेंट नेम लिखेंगे, मैथ का में हम टोटल नहीं लिख सकते, समझे। तो ये जो ऊपर में फर्स्ट में दिए हैं, उसी को नाम से, उसी को क्या के नाम से जानते हैं, फील्ड के नाम से जानते हैं, समझे। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, वही चीज लिखना है कि आप क्या क्या रखना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग क्या रखना चाहते हैं, जैसे नेम है ना, लेकिन यहाँ कंडीशन देना पड़ता है। हम लोग एक्सेल में क्या करते थे, डायरेक्ट नेम दे देते थे, आता था। पर यहाँ जैसे इसको क्लिक करेंगे ना, इस तरह कुछ मैसेज देगा, इसको आपको वेरीफाई करने के लिए ओके करना होगा, ये खुद ले लेगा। देखिए शो टेक्स्ट, इसको आप चेंज कर सकते हैं, मगर देखिए कैसे चेंज किया जाता है। देखिए नेम क्यों, नेम को क्या रखेंगे, देखिए बहुत सारा क्राइटेरिया है, शो टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट और टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर। देखिए नंबर और शॉर्ट टेक्स्ट। देखिए शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट किसको रखा जाता है, जिस चीज को आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्या किसी का नाम को हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं, है ना। किसी का नाम को जोड़ घटा सकते हैं, नहीं। उसको कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है और साथ ही बदला नहीं जा सकता है, उस चीज को आप बदल नहीं सकते, और बदलेंगे ना तो क्या होगा, उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग किसी का, क्या राम को हम लोग बदल सकते हैं, अगर राम की जगह RAM राम लगा देंगे और बाद में आई लगा देंगे तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा, राम ही हो जाएगा। तो बोलेगा ये मेरा नाम नहीं है ना, उसका मतलब चेंज हो जाएगा, है ना। तो उस चीज को कैलकुलेशन और बदल नहीं सकते हैं, उसको क्या रखा जाता है, टेक्स्ट रखा जाता है। अब जैसे मान के चलिए हमको क्या लिखना है, क्लास, है ना। देखिए क्लास को हम टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, नंबर में रहता है ना 1 2 3 वाला, है ना, वो नंबर होता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर, है ना। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिएगा, और हमको लिखना है क्या चीज, यहाँ पर से मैथ। मैथ क्या नहीं होता है, ये भी क्या होता है, नंबर। आपको बार बार यहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं, आप सेलेक्ट कीजिएगा, एन कीजिएगा, आ जाएगा, और आप टाइप बटन दबाइए वापस से। फिर से आगे आपको क्या करना है, जैसे आपको लिखना है केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से आप एन बटन दबाइए, देखो वो आ जाता है। आपको राइट साइड डाटा टाइप आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो लेना पड़ता है, बस आपको फील्ड लिखना है। जैसे फिजिक्स, फिर से केमिस्ट्री लिख देते हैं, यहाँ पर से हम लोग केमिस्ट्री, और फिर टाइप बटन दबा के एन कीजिए, फिर टाइप बटन, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे फिर से यहाँ पर क्या कर देते हैं, कंप्यूटर, फिर से टाइप बटन, ऐसा, समझे। अब जब हो जाएगा, मान के चलिए हो गया, है ना, मान के चलिए हो गया, है ना, तो अब क्या कीजिए, इसको सेव करना पड़ता है, राइट क्लिक कीजिए यहीं पर और इसको सेव कीजिएगा। इसको क्या नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए ये जो डाटा है यहाँ पर है बैच 7B का, मान के चलिए, है ना।
और जैसे इसको ओके करेंगे देखिएगा, है ना, ये प्राइमरी की क्या होता है वो हम बताएंगे। और जैसे इसको क्या करेंगे, नो करेंगे या यस भी करेंगे, तभी देखिए बैच 7B से हो गया। समझे? जैसे हम लोग यहाँ तो डायरेक्ट दे देते थे, हमको चेंज करना पड़ता था। जैसे हम लोग, जैसे मान के चलिए इसमें 10th क्लास का, इसमें 12th क्लास का, कैसे पता चलेगा? सीट 1 सीट 2 का नाम चेंज करते थे ना, वैसे हम लोग को यहाँ क्या करना पड़ता है, टेबल का नाम चेंज करना पड़ता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, एक्सेल का फाइल को वर्कबुक बोलते थे और जहां काम करते थे उसको वर्कशीट और शॉर्ट में सीट बोलते थे। सीट 1 सीट 2 सीट 3, यहाँ पर टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3। आप जितना चाहें उतना टेबल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझे? बस वहां सीट, यहाँ टेबल। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, डाटा लिखना है। अब डाटा लिखना है तो क्या करना होगा, ये तो टेबल डिजाइन है, वापस यही राइट क्लिक करके डाटा सीट व्यू, या यहीं पर राइट क्लिक करके ओपन या डबल क्लिक भी कीजिए, तब ये खुलेगा। तब अभी आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, रमेश क्लास 10th मैथ में इसका इतना, फिजिक्स में इसका इतना, केमिस्ट्री में इसका इतना, कंप्यूटर में इसका इतना। वापस फिर लिखना है, इंटर कीजिए और फिर से यहाँ पर मुकेश और क्लास 10th और फिर से अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, मार्क्स। मगर एक्सेल में इजी होता था ना, एक्सेल में जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम लोग के पास जैसे छूट गया, हमको क्या करना पड़ता था कि क्लास देखेगा, क्लास के बाद हमको रोल नंबर लिखना है ना, या फिर मान के चलिए मैथ फिजिक्स है और यहाँ पर हम क्या किए, कंप्यूटर ऐड कर दिए या केमिस्ट्री ऐड कर दिए, फिर कंप्यूटर किए, और इजीली हम यहाँ पर क्या करते हैं, अलग सा कुछ डाटा। और यहाँ पर अगर एक छूट गया डाटा, जैसे रोल नंबर लिखना था, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सा राइट क्लिक करते हैं और यहाँ इंसर्ट, या फिर सीधा यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, इंसर्ट में जाने के बाद क्या कर देते थे, इंसर्ट सीट कॉलम, तो यहाँ आ जाता था। फिर हम लोग रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ क्या कर देते हैं, 1, ऐसे लिखते थे ना। और अगर इसी चीज को एक्सेस में करना हुआ ना, है ना, पता है क्या करेंगे, यहाँ नहीं कर सकते, वापस जहां जैसे बनाए थे ना, वापस वहां जाना होगा हमको, हटाना भी है या ऐड भी करना है, तो वापस फिर राइट क्लिक करके क्या करना होगा हमको, डिजाइन व्यू, डाटा शीट में केवल लिख सकते हैं, बनाना है हटाना है, हम लोग को सीधा डिजाइन व्यू में जाना होगा। देखिए वही चीज, जैसे क्लास के बाद हमको क्या करना है, रोल नंबर ऐड करना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्या कर देंगे, इंसर्ट क्या चीज, रो, देखिए आया। तब हम लिखेंगे यहाँ चीज, क्या चीज, रोल नंबर, और फिर यहाँ लिखेंगे हम, देखिए क्या चीज, नंबर, है ना, देखिए नंबर। और उसके बाद राइट क्लिक करके सेव, है ना, हर बार चेंजेस, हर बार सेव, राइट क्लिक करके डाटा शीट व्यू, तब वो देगा आपको रोल नंबर लिखने का। समझे? ये चीज है एक्सेस, मगर है इसका और भी तरीका डाटा लिखने का, वो चीज हम क्या करेंगे, अगला क्लास में बताएंगे। समझ में आया? ये चीज है ना। कुछ भी जैसे मान के चले, वापस अगर मान के चले हम चाहते हैं कि कंप्यूटर का मार्क्स को हटा देना, यहाँ से डिलीट करेंगे, देखिएगा, देखिए जैसे यहाँ से डिलीट करेंगे, ये डिलीट आप इसे यहाँ से कर सकते हैं, देखिएगा ऐसा यहाँ से डिलीट हो सकता है, मगर आपको क्या करना हुआ, रिमूव करना हुआ, है ना, हटाइए वो तो हट जाता है, मगर आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद डिजाइन व्यू कीजिएगा, अभी रोल नंबर को ही हटाना है, आप सीधा सा यही राइट क्लिक कीजिए और डिलीट, और इसको क्या चीज, यस, और राइट क्लिक करके सेव, और राइट क्लिक करके वापस से क्या करेंगे, डाटा शीट व्यू, है ना, हो जाएगा। ये है आपका क्या चीज, एक्सेस।